हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आपको पता है आपके कैट एंड नॉन कैट एग्जाम जैसे कि आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, इन सब में अब लिमिटेड टाइम बचा है। तो काफी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था, सर हमने आपकी पूरी कैट स्ट्रेटजी की वीडियो देखी बट हमें 3 मंथ्स का डे बाय डे स्टडी प्लान बता दो ताकि हमारा पूरा सिलेबस एक बार कवर अप हो जाए एंड उसके बाद आप हमें रिवीजन वर्कशॉप कैसे करनी है, मॉक्स कैसे लगाने हैं, अदर एग्जाम को कैसे टारगेट करना है। तो एक हमें स्टडी प्लानर दे दो ताकि हमें एक डायरेक्शन मिल जाए, उसको फॉलो करके हम अपनी प्रिपरेशन को बिगिन कर पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डे बाय डे हर दिन का क्या टारगेट है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, वो टाइम टेबल शो करने वाला हूं। क्योंकि वो टाइम टेबल मैंने बनाया है जो हमारा लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 16 जुलाई से, फास्ट ट्रैक बैच। तो अगर आप बैच ज्वाइन करोगे तो भी आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे एंड अगर आप किसी रीजन से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस टाइम टेबल को ऐसा बेंचमार्क यूज करके अपनी प्रिपरेशन को बिगिन कर सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम कैट एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको पता है वर्बल में 24 क्वेश्चंस, एलआरडीए में 20 क्वेश्चंस एंड क्वांट में 22 क्वेश्चन, टोटल 66 क्वेश्चन आपके सामने आने हैं एंड 2 आवर्स का आपका एग्जाम है। अब वर्बल में जो ज्यादा डोमिनेंस रहती है वो रहती है आरसीज की एंड वर्बल एबिलिटी की। वर्बल एबिलिटी में आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं पैरा जंबल्स, देन पैरा समरी एंड देन आपका पैरा कंप्लीशन एंड देन आपका ऑड वन आउट। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं फॉर कैट एग्जाम। अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो यहां पे आपके सामने जनरली 4 सेट आते हैं और हर एक सेट में आपके 5-5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपके 3 सेट जनरली आपके एलआर के होते हैं और एक सेट आपका डीआई का होता है। ये एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है 2-2 हो जाए या कुछ यहाँ पे वेरिएशन हो जाए, बट लास्ट 2-3 सालों से ये पैटर्न फॉलो करा जा रहा है, जिसमें आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं एलआर में आपका हो गया अरेंजमेंट, क्रिटिकल पाथ, गेम्स एंड टूर्नामेंट, देन आपकी लॉजिकल ग्रुपिंग, अरेंजमेंट के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स, ये सब चीजें। एंड डीआई में आपके सामने टेबल एंड केसलेट्स, मिसिंग डेटा, चार्ट्स एंड डायग्राम, मल्टीपल चार्ट्स, डीआई बेस्ड एलआर, क्वांट बेस्ड डीआई, ये सब टॉपिक्स रहते हैं। फिर आपके सामने टोटल 22 क्वेश्चन है क्वांट्स के। क्वांट्स में जो मेजर डोमिनेंस रहती है वो आपके अरिथमेटिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, फॉलोड बाय एलजेब्रा एंड देन आपके ज्योमेट्री के सेक्शन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो जो नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ से भी आता है। तो ये आपका ब्रॉड एक पेपर का स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सिलेबस की, सर इन मॉड्यूल्स में टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो क्वांट्स में आप देख सकते हो अरिथमेटिक में आपका टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक हैं। नंबर सिस्टम में आपका एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स, जीरोस, मैक्सिमम पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सब रहता है। ज्योमेट्री में आपका ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन्स, इसके साथ आपका मेंसुरेशन हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, ये टॉपिक्स है। अलजेब्रा अगर हम बात करें तो आपके आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाई ऑर्डर इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स हो गया, स्पेशल इक्वेशंस हो गया, इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो गया, ये सारी चीजें हैं। एंड मॉडर्न मैथ्स में आपका सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम एलआरडीए की बात करें तो एलआरडीए में अगर मैं कैट की बात करूं तो आपको मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 करना है एंड अगर हम नॉन कैट एग्जाम्स की बात करें तो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4 को भी फॉलो करना है। ठीक है, तो बेसिक एलआर आपका नॉन कैट एग्जाम्स में आता है जो आपका ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डिकोडिंग, कोडिंग, डायरेक्शंस, ये सारे टॉपिक्स हो गए। देन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपकी तरह से विजुअल रीजनिंग होती है जो आप देखते हो कभी स्नैप में, एनमैट में, सीईटी में, इन एग्जाम्स में टेस्ट किया जाता है। अगर हम कैट की बात करें तो सिर्फ आपको मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 करना होता है। ठीक है, अगेन सिमिलरली अगर मैं वर्बल की बात करूं तो कैट एग्जाम के लिए वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये आपको 3 कैट के लिए करने हैं। एंड अगर हम नॉन कैट एग्जाम्स में टारगेट कर रहे हैं तो वोकैबुलरी और ग्रामर भी हमें करना पड़ता है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आप देखोगे काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कैट एनालिसिस की, क्योंकि एक टारगेट स्कोर सेट करना इंपॉर्टेंट है, अभी आप तैयारी स्टार्ट करो उससे पहले भाई अपनी पूरी की पूरी भाई एक टारगेट बना लो, क्या मुझे स्कोर अचीव करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूं तो 99 परसेंटाइल ला ही नहीं सकता क्योंकि मैं पूरा पेपर कैसे सॉल्व करूंगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कैट 22 का एक्चुअल डेटा देखोगे तो 198 में से आपको 84 मार्क्स ही चाहिए थे टू अचीव 99 परसेंटाइल, विच इज अप्रोक्सीमेटली 43-44% ऑफ द पेपर। अगर आप कैट 21 की बात करोगे 198 में से 98 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 50% ऑफ द पेपर। सिमिलरली कैट 20 की बात करोगे तो 228 में से 101 मार्क्स चाहिए थे, विच इज अगेन 44% ऑफ द पेपर। कैट 2019 में 300 में से 156 चाहिए थे, विच इज 52% ऑफ द पेपर। एंड कैट 2018 में 300 में से 154 चाहिए थे, विच इज 51% ऑफ द पेपर। तो अगर आप अपना पूरे एग्जाम में से
50% पेपर सही कर दो तो आप भाई कैट में 99 परसेंटाइलर बन सकते हो। तो अपने माइंड से डाउट निकाल दो कि भाई मेरे को तो पूरा पेपर सॉल्व करना है तभी जाके मेरा स्कोर बन पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप आज से भी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो एंड सिंसियर तरीके से अपना हाफ सिलेबस बहुत अच्छे से कमांड कर लेते हैं, बाकी सिलेबस आपने थोड़ा बहुत कर लिया है, तो भी आप एक 99 परसेंटाइलर बन सकते हो। हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत शिद्दत से मेहनत के साथ तैयारी करते हैं, एंड के 4-5 मंथ्स में ही वो पूरी गेम को चेंज कर देते हैं। तो उससे पहले आप अपने माइंड में एक चीज सेट कर लो कि सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के पीछे नहीं भागना है। हाँ, ऐसा हो सकता है आपका मेजर टारगेट है कैट एग्जाम, लेकिन कैट के साथ जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिसनेट, सीटी, एसआरसीसी, इन सभी एग्जाम से आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। आपका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि मुझे एक टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो अपने ऑप्शंस को ओपन जरूर रखो, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 4 से 5 एग्जाम जरूर दो, एंड देन आपका जहां पे बेस्ट स्कोर अचीव हो उसको आप कर लो, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए मैंने एक प्लानर बनाया है जिसमें मैंने कैट एंड नॉन कैट सारे एग्जाम्स को कंसिडर करते हुए ऐसा एक प्लान बनाया जिसमें पूरे 3 मंथ्स में एक एक टॉपिक आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक फिनिश कर सकते हो, एंड उसके बाद आपके पास रिवीजन के लिए भी टाइम बचेगा, मॉक के लिए भी टाइम बचेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी टाइम बचेगा। तो अगर आप इस पूरे प्लानर को सिंसियर तरीके से फॉलो करना चाहते हो तो मेरा लाइव क्लास का भी लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, फास्ट ट्रैक बैच, वो स्टार्ट हो रहा है आपका 16 जुलाई से, एंड उसके बाद जो भी आपके एक एक चीज है वो डेली आपको लाइव क्लास में पढ़ाई जाएगी। हर दिन इस बैच में क्लास होने वाली है, तो एक कंसिस्टेंसी के साथ आपकी तैयारी होगी, एंड अगर आप खुद भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप भाई इस प्लानर को फॉलो कर सकते हो। द गुड पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट कि इस बैच की जो फर्स्ट 4 क्लासेस है, मतलब आपकी ओरिएंटेशन क्लास, देन क्वांट्स की क्लास, देन वर्बल की क्लास एंड एलआरडीआई की क्लास, ये चारों क्लासेस मैंने एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। मतलब अगर आप में से कोई स्टूडेंट थोड़ा सा डाइसी भी है कि क्या मैं तैयारी कर पाऊंगा, या फिर आपको ये देखना है कि हमारी टीचिंग क्वालिटी कैसी है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, ऑनलाइन कोचिंग में आप कितना कंफर्टेबल हो, किस तरह से पूरा टीचिंग मैकेनिज्म रहता है, तो आप ये चारों क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इन चारों क्लासेस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चारों क्लासेस हमारी जूम पे होंगी। उसके बाद अगर आपको लगे हाँ यार मुझे इन क्लासेस से बेनिफिट हो रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। जो टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से इन चारों क्लासेस में। ओरिएंटेशन में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा किस तरह से पढ़ाई करनी है, एंड 17 जुलाई को परसेंटेज की क्लास, आपको पता है भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे क्वांट सेक्शन का फाउंडेशन है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास है, एंड देन वेन डायग्राम की क्लास है। तीनों टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनकी फ्री क्लास है, तो क्यों ना अटेंड कर लो। एंड उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ भी सारे की लिंक शेयर कर दो ताकि उनको भी आइडिया लग जाए कि 4 क्लासेस स्टडी बेस की फ्री है, और उसके बाद आप प्लान करो कि आपको रिक्वायर्ड है या फिर नहीं है। अब अगर मैं बात करूं तो भाई ये प्लानर मैंने कैसे बनाया है, हर दिन आपकी जो क्लास होगी या तो 9 to 11 PM होगी या 7 to 9 PM होगी। फर्स्ट 4 क्लासेस आपके 9 to 11 PM है, 4 दिन में 16, 17, 18, 19 जुलाई को। और उसके बाद भाई आप देखोगे यहाँ पे क्वांट्स में हम अरिथमेटिक कर रहे हैं, देन वर्बल में आरसी से स्टार्ट किया, एलआरडीआई में आपको भाई डीआई भी करा रहा हूं, एलआर भी करा रहा हूं, वेन डायग्राम्स हो गया, फिर टेबल एंड केस रेट हो गया, फिर वर्बल में आपका पैरा समरी हो गया, साथ में जीके करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको नॉन कैट एग्जाम्स के लिए भी तैयार करना है। देन वर्बल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर एलआरडीआई में टेबल एंड केस रेट मॉडरेट, देन क्वांट्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलआर में आपका लीनियर अरेंजमेंट, देन वर्बल में पैरा कंप्लीशन। तो हर एक टॉपिक आप देख पा रहे हो बिल्कुल बेसिक से शुरू कराया जा रहा है। आपको मैं अरिथमेटिक और एलजेब्रा सबसे पहले कराऊंगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो एलजेब्रा करा रहा हूं साथ में, देन एलआर चल रहा है, फिर वर्बल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर वर्बल में पैरा जंबल्स, इधर हम वोकैबुलरी भी कर रहे हैं ताकि नॉन कैट एग्जाम्स के लिए भी तैयार रहे। फिर एडवांस एलआर में आपका सर्कुलर अरेंजमेंट, फिर वर्बल में सिलोजिज्म, देन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर एलजेब्रा, फिर उसका डीआई का सेशन चल रहा है, उसके बाद आपका डाइसिस एंड इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, साथ में आपका बेसिक एलआर के भी लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप हर एक एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो। फिर मास्टर वोकैब की क्लास है, उसके बाद एडवांस एलआर, फिर आपका पूरा ज्योमेट्री चल रहा है, अरिथमेटिक का सेशन चल रहा है, जीके चल रहा है, देन आपका पूरा का पूरा एलआरडीए चल रहा है। तो एक एक चीज आप देख पा रहे हो, हर दिन आपकी क्लास है। तो इससे बेनिफिट क्या है, हर क्लास के बाद आपको 3 असाइनमेंट्स भी मिला करेंगे। तो उससे बेनिफिट क्या, आपने क्लास करी, 3 असाइनमेंट मिले, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे एंड आपका टॉपिक फिनिश। मतलब टू द पॉइंट स्टडीज हो रही है डेली लेवल पे। मुझे आपसे 4 से 5 आवर का कमिटमेंट चाहिए। 2 घंटे की क्लास है, देन आपको 2 से 3 आवर्स असाइनमेंट्स प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप डेली 4 to 5 आवर्स इन क्लासेस में इन्वेस्ट करते हो, अपनी मेहनत करते हो, तो अभी से भी स्टार्ट करके आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करके अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो इस पूरा प्लान आप देख रहे हो, यहां पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। 30 सितंबर तक आपका पूरा कोर्स बेसिक से एडवांस तक
फिनिश हो जाएगा। जब एक बार पूरा कोर्स फिनिश हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपकी रिवीजन वर्कशॉप होगी, मतलब पूरा सिलेबस एक बार और करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पे एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई कि किस तरीके से मेरे पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। कंप्लीट रिवीजन हो गया, होलिस्टिक आपकी प्रिपरेशन हो गई, साथ में आपके सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट में आपको कराता रहूंगा। तो ये पूरा प्लान आप खुद भी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज लास्ट लाइव क्लास का बैच है 16 जुलाई से 30 नवंबर तक आपकी इसमें क्लासेस चलेंगी। आपका जो पहली बार सिलेबस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो 30 सितंबर तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपकी 1 मंथ की नॉन स्टॉप वर्कशॉप चलेंगी। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, 31 मार्च तक वैलिड रहेंगी, मतलब आप कैट एंड नॉन कैट सारे एग्जाम्स को अपीयर कर पाओगे। एंड आपकी ऑल 7 डेज क्लासेस चलेंगी। लैपटॉप, फोन, डेस्कटॉप, किसी भी डिवाइस आप अटेंड कर सकते हो। कोई भी क्लास होगी, उसके बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। उन तीनों असाइनमेंट्स के वीडियो सॉल्यूशन, रिटर्न सॉल्यूशन आपके पास होंगे। कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा, 11 बुक्स का सेट होगा जो आपके घर पे आएगा। एंड 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम। आप पूरी प्रिपरेशन में किसी मॉक में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, बुक से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई टेस्ट का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, आप डाउट फोरम में पोस्ट करोगे एंड जो डाउट फैकल्टीज है उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करते रहेंगे। हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होगा जहां पे टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, हर एक एग्जाम के पूरे लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न के मॉक्स आपको प्रोवाइड होंगे विद कंप्लीट एनालिसिस। एंड हमारा जो फोकस है वो कैट के साथ नॉन कैट एग्जाम्स पे भी है, जैसे आईएफटी, सैट, एनमैट, स्नैप। इसीलिए प्लानर में आपने देखा होगा बेसिक, एलआर, वोकैब को भी कराया जा रहा है अलॉन्ग विद कैट सिलेबस, ताकि हर एक एग्जाम के लिए आप रेडी रहो। एक डिटेल्ड एक्शन प्लान है 150 डेज का, हर दिन क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा टॉपिक, कौन सा मॉक, कौन सा टेस्ट, वो हम आपको बताएंगे। आपको जो सिर्फ माइंडसेट लेके आना है वो यही है कि मुझे सर तैयारी करनी है। इस बैच का जो फीस है दैट इज 25,000 रुपीज। एंड एक बात मैं आपको बताता हूं, जो मेरा फर्स्ट बैच में आया था इस साल का, जो ड्रीम बैच था, फाउंडेशन बैच था, उसमें जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो इक्विवेलेंट है फास्ट ट्रैक बैच में। उसमें बस फर्क क्या है कि वहां पे ऑल्टरनेटिव डे क्लासेस होती है, यहां पे डेली क्लासेस होंगी। तो आपको डेली पढ़ना है, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस उतनी है, मतलब हर एक टॉपिक उसी बेसिक लेवल से कराया जाएगा एडवांस लेवल तक, जैसे बाकी बैचेस में है। तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन ए से जेड तक आपकी इस बैच में हो जाएगी, ठीक है। एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत क्लियर है। सबसे पहले भाई आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट से कराया जाएगा, उसके बाद आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बुक्स में मिलेंगे, फिर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे जिससे स्पीड बनेगी, एंड ऑल इंडिया मॉक होंगे जिससे फाइनल स्ट्रेटजी आपकी डेवलप होगी। इस तरह का स्टडी मटेरियल है। ये बुक्स आपके घर पे आ जाएंगी विद इन 4 to 5 डेज। आपके घर पे पूरा का पूरा कंटेंट आ जाता है, जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर होता है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मॉक्स की, तो हर एक एग्जाम के लेटेस्ट अपडेटेड मॉक्स आपको प्रोवाइड होंगे अलॉन्ग विद कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। एंड ये पूरे के पूरे चीज आपके सामने वैलिड रहेगी 31 मार्च 24 तक, ताकि कैट एंड नॉन कैट हर एक एग्जाम को आप अच्छे से कर पाओ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन पढ़ाने वाला है, तो आपका क्वांट्स, एलआर, डीआई, जीके, ये सेशन मैं हैंडल करूंगा। एंड जो अनुभव सर है वो पूरा का पूरा आपका वर्बल सेक्शन देखने वाले हैं। डेमो क्लास ऑलरेडी आप लोग भाई मैं बता चुका हूं कि 4 डेमो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। लाइव क्लासेस है 16 जुलाई को, 17 जुलाई को, देन 18 जुलाई को एंड 19 जुलाई को। चारों के चारों लिंक मैंने जूम के आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डायरेक्टली अटेंड कर सकते हो। लाइव क्लासेस है 9 to 11 PM की, तो इनको अटेंड करो, देखो, समझो, सीखो। अच्छा लगे तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ये बैच ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना। अगर मैं एक्शन प्लान की बात करूं तो ऑलरेडी बता चुका हूं, 16 जुलाई से 30 सितंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर आप वही सारे टॉपिक बुक से भी करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी करोगे। देन आपके अक्टूबर नवंबर में कैट की रिवीजन वर्कशॉप चलेंगी, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके मास्टर टेस्ट, मिनी टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, ये सब चलते रहेंगे। दिसंबर फरवरी में आप अपने नॉन कैट एग्जाम्स को अपीयर करोगे एंड एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट करोगे। बहुत ही ऑर्गेनाइज पोर्टल है। कोई भी क्लास हुई उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ गई, क्लास के नोट्स आ गए, डेली असाइनमेंट्स आ गए, उनके वीडियो सॉल्यूशंस होंगे। एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको चीजें मिलेंगी, डेली के जीके अपडेट्स मिलेंगे पोर्टल पे, ताकि जो आपके एग्जाम्स है जैसे कि टिस हो गया, आईएफटी हो गया, सीमैट हो गया, जैट हो गया, इन सबके सेशन को भी आप क्रैक कर पाओ। एंड 24/7 डाउट फोरम कुछ इस तरह का अपने पोर्टल पे आपको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है ऐड न्यू टिकट पे, अपना सब्जेक्ट डालना है, जो भी क्वेश्चन है वो लिखना है, अपनी कोई फोटो अपलोड करनी है क्वेश्चन की, कोई आप यहाँ पे क्वेश्चन डालना चाहते हो, अपना सॉल्यूशन चेक करवाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पोस्ट कर दोगे। जो डाउट फैकल्टीज हैं वो आपको सारी की सारी चीजें रिजॉल्व कर देंगे। और यही रीजन है शायद आज की डेट में इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कैट के रिजल्ट यहां से आ रहे हैं। बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई करें, हर एक कॉलेज में, चाहे वो आईएम्स हो, एफएमएस हो, एक्सेलराई हो, एसपी जैन हो, जो भी कॉलेज है उसमें स्टडी बस के बच्चे आज की डेट में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको कैट रिजल्ट दिखाऊं ओवर द ईयर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 99.92, 99.80, 99.66, 99.47, 99.29,
99.13 ऐसे रिजल्ट बच्चों के रहे हैं। तो अगर आप भी नेक्स्ट 3-4 मंथ मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ये परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम कैट एज वेल, अगर आप देखोगे जैट के टॉपर्स यहाँ पे आकाश 99.50, करंटली इस साल इस बच्चे ने एक्सलाइज जमशेदपुर ज्वाइन किया है। इसी तरह से 99.16, 99.69, 99.65 ये रिजल्ट बच्चों के आए हैं जैट एग्जाम में। देन अगर मैं अदर एग्जाम्स की बात करूं, स्नैप में ऑल इंडिया टॉपर्स रहे हैं 99.91 परसेंटाइल, 99.76, 99.66 इस तरह के रिजल्ट आपको स्नैप में दिख रहे हैं। देन आप यहाँ पे देख पा रहे हो एनमैट के टॉपर्स इतने सारे हैं जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर अचीव किया। आपको पता है 230 प्लस एक अच्छा स्कोर होता है जिसके बाद आपको टॉप कॉलेज से कॉल आ जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ने 274, 269 ऐसे स्कोर्स को अचीव किया है। ठीक है, देन अगर आप देखोगे टिस में बहुत सारे टॉपर्स रहे हैं। देन आईएफटी में काफी सारे कॉल गेटर्स रहे हैं जिन्होंने दिल्ली और कोलकाता कैंपस कन्वर्ट किए बाद में। सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 99.99, देन 99.94, 99.81 इस तरह के रिजल्ट्स रहे हैं। देन आपके सामने एमएससीटी के टॉपर्स रहे हैं। तो हर एक एग्जाम में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर आप भी एक सीरियस स्टूडेंट हो, एक सीरियस कैंडिडेट हो जिसका ड्रीम है कि सर मुझे इसी साल एक एमबीए कॉलेज में जाना है और मैं एक राइट प्लेटफॉर्म देख रहा हूं, एक राइट पैटर्न के साथ पढ़ाई करना चाहता हूं, तो मुझे लगता है ये बैच आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस बैच से रिलेटेड कोई और क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। जो मैंने आपको कंप्लीट प्लान सिलेबस शेयर करा, आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। उसको आप एज अ बेंचमार्क यूज कर सकते हो, एज अ ब्लूप्रिंट यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको लाइव डेमो क्लास का एक्सपीरियंस लेना है तो भाई नीचे जूम के लिंक मैंने यहाँ पे पिन कर दिए हैं, आप जाके उन लिंक्स को सेव कर लो। एंड 16 जुलाई को 9 PM पे शार्प ज्वाइन कर लेना ताकि आप पूरा का पूरा एक्सपीरियंस देख पाओ। अगर आपको बैच अभी ज्वाइन करना है, डिस्काउंट का बेनिफिट लेना है, ऑलरेडी आपने बहुत सारे वीडियो चैनल पे देखे हुए हैं, तो वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in एंड वहां पे जाके आप डायरेक्टली एडमिशन ले पाओगे। सो गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।